knowing where you spend eternity is very important today. इसीलिए आप अनंत कहाँ व्यतीत करने वाले हैं उसे जानना आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। And because of his love and faith in Jesus, the Lord granted Mike's request. और क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और विनती किए हैं, इसलिए यीशु मसीह ने मेरे पति माइक की विनती को उत्तर दिया। I could hear Mike demanding this and my body started lifting. और मैं सुन पा रही हूँ माइक जो है से मांग रहे थे और मेरी शरीर जो है उठ रहा था। Immediately, I came up through many layers of dirt and rock, obeying the commandment that my husband had prayed. तुरंत ही मैं कई मंजिला ऊपर आ रही थी जहाँ पर बहुत सारे धूल और पत्थर थे जिसे पार करके आ रही थी क्योंकि मेरे पति की उस पुकार की आदेश की आज्ञाकारी होकर। When I opened my eyes and took my first breath, I understood how much pain my physical body was in. जब मैं अपनी आंखें खोली और पहले सांस लेने लगी तब मैं एहसास करने लगी मेरी शरीर कितना दर्द को सह रहा है। I did not want to be in this much pain. और इस दर्द में और ज्यादा रहना नहीं चाह रही थी। I wanted to return to the couch looking at the fireplace. मैं उस कुर्सी में वापस जाना चाहती हूँ जहाँ पर आग सेक रही थी। How foolish I was. कितना मूर्ख थी मैं। If I had died because of that accident, I believe I would be in hell. और उस विपत्ति की वजह से अगर मर गई होती, मैं विश्वास करती हूँ मैं तब तक मैं नरक पहुँच जाती। You see, that waiting room that I was in was a waiting room for hell. और जिस इंतजार कक्ष में मैं बैठी हुई थी वो जो है नरक की ओर ले जाने वाली थी। But I praise the good Lord that my husband is a true Christian. और मैं प्रभु परमेश्वर की प्रशंसा करती हूँ क्योंकि मेरा पति जो है एक सच्चा मसीही था। Because of his command, I was allowed to come back into my body. उनके आदेश की वजह से मुझे अनुमति दिया गया कि मैं अपने शरीर में वापस लौटूं। I was very shocked because of all of this that had happened to me. और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुई जो बातें मेरे लिए ऐसे हुआ था। It was hard to determine was this angelic or demonic. और मैं उसमें अंतर पहचान नहीं पा रही थी ये क्या स्वर्गदूतीय था या शैतानीय था। When they took me to the hospital, they explained I was going to have a series of surgeries immediately. जब उन्होंने मुझे अस्पताल लेके गए वो मुझसे विवरण करने लगे कि बड़े गंभीर कुछ जो है सर्जरी मेरे लिए होना जरूरी है। They had told me that my pancreas had ruptured. और उन्होंने मुझसे कहा मेरे अग्न्याशय जो है फट चुका है। And they said that I had broken all the bones in my hand. और वो मुझसे कहने लगे कि मेरे हाथों की हड्डियां जो है टूट चुकी हैं। While I waited for the surgery team, they sent me in a tube for a special X-ray. और जैसे कि मैं अपनी सर्जरी के लिए इंतजार कर रही थी तब उन्हें जो है खास एक्सरे करने के लिए एक ट्यूब के माध्यम से मुझे अंदर भेजा। Right before I went into the tube, a doctor stepped into the room. और उसके अंदर जाने से पहले एक डॉक्टर जो है उस कमरे में प्रवेश किए। He said, "Is your name Lori Ditto?" और मुझसे पूछने लगे क्या आपका नाम लॉरी डिडो है? I said, "Yes." He said, "Are you in much pain?" मैंने कहा हाँ। तब उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप बड़े दर्द में से गुजर रहे हैं? The doctor took his right hand and put it on my forehead. वो डॉक्टर ने अपने दाहिने हाथ लिया और मेरे माथे के ऊपर रख दिया। And suddenly a great peace came over me. अचानक बड़ी शांति मुझ पर आने लगी। He checked the name tag on my wrist. और मेरे कलाई पे लगी हुई नाम की जो लिस्ट थी वो देखने लगे। He took a needle and he just stuck it in my arm. और उन्होंने एक सुई लिया मेरे हाथ पे चुबा दिया। Whatever was in the medicine was remarkable. और उसके अंदर जो भी दवाई था वो बहुत ही अद्भुत था। It was like a white fire went through my whole body very quickly. वो ऐसे लग रहा था एक सफेद आग जो है मेरे पूरे बदन के अंदर फैलने लग गया है। And suddenly I was in no pain. और अचानक मुझ में कोई दर्द ही नहीं था। I came out of the tube and they were preparing me for surgery. और मैं उस ट्यूब से बाहर निकल के आई और मेरी सर्जरी के लिए वो तैयारियां कर रहे थे। But now
there was nothing wrong with my pancreas or my hands. अब जो है मेरे अग्न्याशय हो या मेरे हाथों में अभी कुछ समस्याएं नहीं हैं। Everyone wanted to know, how did this happen? हर एक लोग जानना चाहते थे ये कैसे हुआ है। I told them that the doctor with the blonde hair, he gave me the shot. और मैंने कहने लगी कि जो एक डॉक्टर आया था जिनका सुनहरा बाल था, उन्होंने जो एक दवाई मुझे दिए थे। They told me there is no doctor here with blonde hair. वो कहने लगे कि ऐसे कोई डॉक्टर तो यहाँ पे नहीं है जिनका सुनहरा बाल हो। I praise God that my husband is a Christian man. और मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ कि मेरे पति जो है एक मसीही व्यक्ति है। But I did not take my second chance very seriously. मगर मैंने जो अपनी दूसरी मौके को जो है गंभीर तरीके से नहीं लिया। You see, I knew that God wanted me to forgive. मैं जानती थी कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं जो हूँ क्षमा करूँ। There is no exception to the scripture. वचन के लिए कोई और उपाय, दूसरा उपाय नहीं है। And the devil knows this. और शैतान उसे जानता है। And inside of God's church, many people hold great bitterness in their heart. प्रभु के कलीसिया के अंदर बहुत से लोगों के अंदर बड़ी कड़वाहट है। I was one of these people. और मैं उन लोगों में से एक थी। When I read the Bible, I read this passage and I understood I should forgive. और जब मैंने इस वचन को पढ़ी तो मैं समझने लगी कि मुझे दूसरों को क्षमा करना जरूरी है। But as we looked at in previous episodes, pain is a very difficult thing. जैसे पिछले सत्रों में हमने देखा था, दर्द जो है एक बड़ी कठिन बात होता है। Some people have had very difficult childhoods with great tragedy. और कुछ लोगों का बचपना बहुत ही कठिन रहा है और बहुत सारी विपत्तियां उनके अंदर हुई हैं। And the devil knows that when they are young, if he puts a lot of this pain on them, they will struggle as adults to forgive. क्योंकि शैतान जानता था जब वो जवान है उनके अंदर इतना सारा दर्द डालेंगे, जब वो बड़े होंगे तो इन बातों में वो संघर्ष करेंगे। I believe that I could very well fit into that category. मैं विश्वास करती हूँ मैं जो हूँ सही तरीके से उस भाग में मैं शामिल हो सकती हूँ। But how do you get out of all of that unforgiveness? मगर ये सब ना क्षमा करने से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं? When I first became a believer, I took all of that pain to my husband. जब मैं विश्वासी बनी थी, पहले जो है वो सारे दर्द को मैं अपने पति के ऊपर निकालती थी। But Mike was not equipped or trained to help me. मगर माइक जो था वो तैयार नहीं था, ना प्रशिक्षित था मेरे लिए मदद करने के लिए। So it just remained and grew. वो वैसे ही बना रहा और बढ़ता चला गया। But what he told me was that forgiveness is when you give up your right to hurt someone back. उन्होंने मुझसे कहा क्षमा करने के मतलब ये है कि आप अपना हक छोड़ देते हैं कि आप किसी को पलटे आप जो है चोट पहुंचाएं। Maybe that's partly true, हाँ, कुछ भाग तो सही है, but it did not help me forgive. मगर वो मेरे लिए मदद नहीं किया कि क्षमा करने के लिए। In fact, it caused me to think about my rights. मगर बल्कि मेरे हक के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया। It put me in a place of judgment. और मुझे न्याय करने के स्थान में रख दिया है। There's only one who can sit in the place of judgment. सिर्फ एक ही है जो न्याय के सिंहासन पे बैठ सकते हैं, It is not me. और वो मैं नहीं हूँ। I should have replaced that word unable with unwilling. और मैं जो हूँ उस शब्द को बदलना था कि मुझसे नहीं हो पा रहा करके उसे बदल कर मैं इच्छुक हूँ करने के लिए। That day was a Wednesday, August 2008. और वो दिन जो था बुधवार था, अगस्त की महीने 2008 के साल में। I was in a prayer meeting praying for the city of London. और मैं एक प्रार्थना सभा में थी और लंदन के शहर के लिए मैं प्रार्थना कर रही थी। This great spirit of intercession and weeping came onto me. एक बड़े मध्यस्थता की आत्मा और विलाप की आत्मा मुझ पर उतर के आया। I prayed so hard for London. The seat where I was sitting was filled with tears. और मैं बड़े जो है दर्द के साथ लंदन के लिए प्रार्थना कर रही थी। जिस कुर्सी में बैठी हुई थी आंसुओं से भीग गया। I could not stand or sit under the weight of the intercession, so I got on my knees and put my face on the chair. और मैं बैठी हुई थी और बैठा नहीं जा रहा था। मैं जो है वहां पर घुटने लगाकर जिस पे बैठा हुआ था मैं अपने सिर झुका लिया और आंसुओं से प्रार्थना करने लगी। I don't remember ever having that spirit of weeping come on my life for 2 whole hours. और मुझे कभी याद नहीं है कि ऐसा कोई जो है विलाप की आत्मा तकरीबन 2 घंटे के ऊपर मुझ पर बना रहा हो। Looking back, that was a warning.
जब मैं उसे पीछे मुड़ के देख रही थी वो मेरे लिए एक चेतावनी था। But I was so disobedient, I could not hear the warning. मैं इतना अनाज्ञाकारी रही हूँ कि उसकी चेतावनी को मैं सुन नहीं पा रही थी। On August 28, 08, I went to hell. 8 तारीख अगस्त के 2008 में मैं नरक के अंदर गई। The morning started out like any morning. किसी सवेरे के समान ही वो सवेरे भी ऐसे ही शुरुआत हुआ। We have an evangelism meeting that I help lead on Thursdays. और मेरे लिए जो सुसमाचार की सभा थी और जिसे मुझे अगुवाई देना था, जो वो बृहस्पतिवार के लिए था। When I came to the building, there were many angels coming to see what was getting ready to happen. जब मैं उस इमारत में आई थी तो वहाँ पे बहुत सारे स्वर्गदूत थे मुझे मुलाकात करने के लिए, इंतजार कर रहे थे कि ये देखने के लिए जो कार्य अभी होने पर है। I told the director, wow, there's lots of angels here today. मैं अपने डायरेक्टर से कहने लगी, बहुत ही अद्भुत बात है, यहाँ पर तो बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। He asked me, why do you think they are here? And I said, I think many people are going in a vision. और वो मुझसे पूछने लगे, इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों हैं? तो मैंने कहा कि बहुत सारे लोग दर्शन देखने वाले होंगे। The sound tech was ill that day, and so I had to go and pick up things that would have been his responsibility. उस दिन की आवाज की तकनीकें जो थी बहुत बुरा था, तो इसीलिए मुझे वहां पर जाना पड़ा कुछ चीजों को चुनने के लिए जो उनकी बातें थीं। When I came back to the room, there was so much activity in the sky. और जब मैं अपने कमरे में आ रही थी तो आसमान में बहुत से ऐसे क्रियाएं हो रहा था। There were so many angels coming to look upon what was getting ready to happen. बहुत सारे स्वर्गदूत उतर के आ रहे थे कि ये देखने के लिए कि वहां पर क्या होने पर है। Oh, I was very excited, thinking the whole room is going to have a vision together. और मैं बहुत ही उत्सुक थी कि ये सोचकर कि कमरे में सब लोग दर्शन देखने वाले होंगे। That meeting is set up that there is 30 minutes of worship, 30 minutes of testimony, and then an hour teaching. और वो सभा इस तरीके से आयोजित किया गया था कि 30 मिनट की आराधना होगी और 30 मिनट की गवाही होगा, उसके बाद 1 घंटे के लिए वहां पर प्रचार किया जाएगा। The worship began. I raised my hands in the back of the room and closed my eyes. आराधना शुरू हुआ और उस कमरे के पीछे मैं अपने हाथों को उठाकर आराधना करना शुरू कर लिया। I could feel the heat before anything else. कोई चीज होने से पहले एक गर्माहट उस वक्त मैं महसूस करने लगी। There was so much heat, I thought a bomb must have went off. और इतना गर्मी वहां पे लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि वहां पे कुछ विस्फोट हो गया हो। I opened my eyes to see the gates of hell in front of me open. और मैं अपनी आंखें खोल के देखी तो मेरी नजर के सामने नरक का द्वार खुला हुआ था। And very quickly a hand came out through those gates, grabbed me in my spirit and pulled me back through the gates. उस दरवाजे में से एक हाथ आया और बहुत ही जल्दी ही मेरी आत्मा को पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। And I went into those gates trying to break the hold that the hand had on me. और मैं उस दरवाजे के अंदर घुसने लगी और मैं कोशिश कर रही थी जो हाथ मुझे पकड़ा हुआ है उसमें से छूटने के लिए। But the hand was unique and I was flying with it, still connected to me, dragging me through the gates. और वो हाथ बहुत ही विशिष्ट था और मेरे हाथ को अभी भी जो है पकड़ा हुआ है और खींचकर हम लोग उड़ते हुए जा रहे थे। And I was screaming, but no one was helping me. मैं चिल्ला रही थी मगर कोई मेरे लिए मदद नहीं कर रहे थे। And the gates, they were thicker than my body. वो दरवाजा इतना मोटा था मेरे शरीर और मेरे बदन से भी बढ़कर। These gates were at least 7-8 feet wide. ये दरवाजे कम से कम 7 और 8 फुट की चौड़ाई में हो सकता है। And these gates slammed shut, and the sound still hurts my ears. और ये दरवाजे जोर से फटकने लगे और वो आवाज जो है आज भी मेरे कान को जो है चुभाता है। I was quickly placed in a teardrop-shaped cell. मुझे तुरंत एक ऐसे स्थान में छोड़ दिया गया, वो एक आंसू की बूंद के आकार में था। I looked up and I could see the Father. और मैं अपनी आंखें उठाकर मैं अपने पिता को देखने लगी। And he said to me, "You are in hell eternally for unforgiveness." और मुझसे कहने लगे तुम अभी नरक में हो अनंत काल के लिए क्योंकि तुमने क्षमा नहीं किया। And I knew that it was the right thing.
और मैं जानती थी कि वो बहुत ही सही बात था। I knew that it was a righteous thing for me to be there. और मैं जानती थी ये बहुत ही धर्मी है कि मुझे वहीं पर रहना चाहिए था। I had been given so many opportunities and I refused. मुझे बहुत सारा मौका दिया गया था, मैं मगर इनकार करती रही। As soon as the father said this, he did this thing. जिस क्षण पिता ने इसे कहा तो तुरंत ने ऐसे कार्य उन्होंने किया। He did this action where he took his hands at the top of his garment and he ripped it across his chest. And I didn't know what this meant, but I did know that he is done with me. और उन्होंने इस प्रकार किया, अपने कपड़े को ऐसे ऊपर से उठाया और उससे जो है तुरंत फाड़ दिया और छाती दिखने लगी और मुझे लगने लगा कि ये दिखा रहे हैं कि मेरा काम तुझसे अभी पूरा हो चुका है। And instantly I was filled with great fear and regret. तुरंत ही मेरे अंदर जो एक बड़ा डर सा आ गया और पछतावा होने लगा। Because God had been very patient with me. क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ बड़े धीरजवंत रहे हैं। But there is a day when God's patience stops. मगर ऐसा दिन आता है जहां परमेश्वर का धीरज रुक जाता है, खत्म हो जाता है। And what a wicked person to push God to the place where his patience is no more. मैं कितना दुष्ट व्यक्ति रही हूं कि मेरे परमेश्वर की धीरज तक जो है मैं धीरज छोड़ने लायक धकेल दिया हूं। It's not easy to share about the power of my sin. ये आसान नहीं है इस बातों को बताने के लिए मेरी पाप की उस ताकत के बारे में, But so that others might escape it. That's why I share. इसलिए बता रही हूँ कि ताकि दूसरे लोग बचाने पाए, मैं इसीलिए इसे बता रही हूँ। The heat in hell was so intense that my skin began dripping off of my body. नरक की आग की गर्मी इतनी गर्माहट थी कि मेरे शरीर की जो है मांस फट के गिरने लगा। And I tried very hard to keep my skin and push it back into my arms. मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि मैं अपने चमड़े को जो है वापस मैं अपने हाथों में लगा सकूं, उसे कस के पकड़ने लगी। But in just seconds, मगर कुछ ही क्षणों में I didn't have any skin anywhere on my whole body. और मेरे पूरे शरीर में कोई भी मांस नहीं रहा। And that is extremely painful thing. वो बहुत ही बड़ा दर्दनाक चीज है वो। I'm going to try and share with you all of the things that happened. And even though it takes me time to tell it, it all happened in an instant. मैं समय ले रही हूँ जो कुछ मेरे साथ हुआ है आपके साथ बांटने के लिए, मगर ये सब बातें जो है क्षण भर में होने लग गया था। So first there was this fire that was coming in and it would burn certain parts of your body, evaporating all of the water that was inside of you. पहला जो है वहां पे कुछ आग ऐसे आपके बदन के ऊपर आता है और वो आपके बदन को ऐसे जला देता है कि आपके बदन की सारी नमीपन सूख जाता है। So imagine all of this water in your body evaporating, the pain that your body goes through like it's being electrocuted. कल्पना करके देखिए कि आपके बदन के सारे पानी जो है सूख जाए और ये दर्द जो है इतना गहराई तक जाता है जैसे कि आपके बदन में बिजली लग गया हो। It was extremely painful. और बहुत ही बड़ा दर्दनाक था वो। So I tried to calm myself down. I took a deep breath. And when I did, I breathed in this fire. And now I was burning on the inside and the outside. और इतना गर्मी मुझे लग रही थी और उस वजह से मैं थोड़ा रुक कर बड़ी सांस लेने लगी कि मैं अपने आप के काबू कर सकूं, मगर वो आग की सांस ही मेरे अंदर जाने लगा और बहुत ही गर्माहट मेरे अंदर फैलने लग गया। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Jesus Ministries, number 110 Old GNT Road, Karanodai, Chennai 600067, Tamil Nadu, India. Our email address info@jesusministries.org.